A nurse is performing cardiac compression on an adult client. How far must the nurse depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillation is available? अब इन्होंने क्या पूछा बच्चों? डेप्थ पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है? डेप्थ पूछा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमेशा याद रखिएगा, डेप्थ की जब बात आती है, नर्स परफॉर्म करिए कार्डियक कंप्रेशन, अडल्ट को परफॉर्म करिए। किसको परफॉर्म करिए बच्चों? अडल्ट को। और कितना डेप्थ, कितना कंप्रेस किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ए में लिखा 1 इंच, बी में लिखा 5 इंच, सी में लिखा हाफ 1/3 इंच और डी में लिखा 2 इंच। डी में लिखा है 2 इंच। थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। मैंने मेंशन किया है कि अडल्ट को सीपीआर देते समय हम स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेंगे, हम स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेंगे। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैं सही पैरामीटर जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये जो स्टर्नम बोन है बच्चों, ये जो स्टर्नम बोन है, ध्यान से देखिएगा, इस स्टर्नम बोन का लोअर हाफ, मतलब हम 2 हाफ में डिवाइड किया, फिर ये लोअर हाफ, और लोअर हाफ का ये जगह है जहां पर हम पेशेंट को क्या देते हैं बच्चों? सीपीआर देते। क्या देते? सीपीआर। तो कभी कभी आपसे प्लेस पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहां होता है, एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहां होता है। आपको आंसर क्या पुट करना होगा? लोअर हाफ। मैंने पहले स्टर्नम को 2 में डिवाइड किया, फिर हाफ को फिर 2 में डिवाइड किया। ये वो जगह है जहां पर अडल्ट को या पेशेंट को सीपीआर देते समय प्रेशर को पुट किया जाता है, प्रेशर को पुट किया जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बिल्कुल आपका आंसर सही है। 2 इंच एग्जैक्टली मैं बताना चाहता हूं। कंप्रेशन डेप्थ एज के अकॉर्डिंग होगा। यहां पर भी एज के अकॉर्डिंग पूछेंगे। यदि आपको चिल्ड्रन का पूछे अप्रोक्सीमेटली 1/3 से, देखिए बच्चों, अडल्ट का पूछे, मैं लिखा 1.5 से 2 इंच, ऑलरेडी आपने सही आंसर पुट किया। सेंटीमीटर में पूछे 3 to 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर को देखिएगा, इंच में पूछते, कभी कभी सेंटीमीटर में पूछते, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके अलावा चिल्ड्रन में अप्रोक्सीमेटली 1/3 to हाफ डेप्थ पूछते हैं, और इन्फेंट में अगेन 1/3 to हाफ डेप्थ होता है। बट याद रखिएगा बच्चों, टू रेस्क्यू जब भी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो हर 2 मिनट से पोजीशन चेंज करते हैं। व्हेन टू रेस्क्यू डिलीवर सीपीआर, यू शुड नीड टू बी चेंज पोजीशन फॉर एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट से आपको पोजीशन चेंज करना है। और ये सबको पता है बच्चों कि जब भी पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं तो 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों रिब्स फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर। बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 एमसीक्यू मिले होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि अडल्ट में डेप्थ कितना होगा? 1.5 से 2 इंच। फिर आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो आपको बताना 3 to 5, क्यों 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। वही चिल्ड्रन का पूछेंगे ऑलमोस्ट 1/3 to हाफ, और इन्फेंट का भी 1/3 to हाफ। बट 2 रेस्क्यूअर जब भी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, हर 2 मिनट से पेशेंट रेस्क्यूअर को चेंज करना। याद रखिएगा, जब भी पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे प्रेशर को पुट करते हैं। और सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? रिब्स फ्रैक्चर। और रिब्स फ्रैक्चर क्या कॉज कर सकता है? न्यूमोथोरेक्स। क्या कॉज कर सकता है बच्चों? न्यूमोथोरेक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। ओके फाइन।